हेलो फ्रेंड, लीना सुई धागा चैनल में आप सबका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। आज की वीडियो में आप देखेंगे एक और नया की हो डिज़ाइन। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं ये पेपर पे काटे हुए आपको सेम वैसा ही ये की हो डिज़ाइन बुकरम पे काटना है। इसमें कोई भी फ़र्क नहीं है। तो आप बुकरम पर सेम ऐसा ही काटोगे जिस साइज से मैंने काटा हुआ है। आप जो लेंथ और विड्थ है वो अपने हिसाब से कम और ज़्यादा कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको मैंने जो कागज़ पे काटा है वो आप बुकरम पे काटोगे। और जब भी आप बुकरम जो मैंने यूज़ की है, जो मेरा पेपर है वो 10 बाय 10 का है। आप अपनी लेंथ के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो उसको। और जब भी आप पेपर को फोल्ड करेंगे या बुकरम को फोल्ड करेंगे तो इस बात का ध्यान रखना है वो सीधे हाथ पर बंद होनी चाहिए। मेरी जो ये बुकरम है और जो पेपर है वो सीधे हाथ पर बंद है। देखिए, अब हम रखेंगे नेक की लेंथ और नेक की विड्थ। जो नेक की विड्थ है, चौड़ाई है, वो है यहाँ पर 3 इंच। तो सबसे पहले यहाँ पर जो नेक है, जो यहाँ पर जो की हुई नेक है वो 2 पार्ट में डिवाइड है। सबसे पहले हम ऊपर का जो हिस्सा है वो बनाएंगे। तो यहाँ पर जो मैंने नेक की विड्थ दी है वो है 3 इंच और जो लेंथ ही है वो है 2 इंच। इसको आपको बॉक्स बनाने के बाद इस पर शेप कर देनी है गोल। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने 3 और 2 के लेंथ में यहाँ पर गोल शेप कर दिया है। इसके बाद आप एक अपनी टोटल लेंथ, जो कि मेरी टोटल लेंथ है 9 इंच। आप जो नेक की लेंथ है विड्थ है अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ पर जो मेरी टोटल लेंथ है 9 इंच है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने जो 9 इंच है यहाँ पर मार्किंग कर दी है। इसके बाद आपको जो आप 9 और ये जो 9 है और 2 है इसके बीच का सेंटर पॉइंट निकालना है। ये था 7 का आप अगर आधा करते हो तो आता है सॉरी 3.5 इंच। तो यहाँ पर इसका आपको हाफ कर देना है और हाफ इंच पे एक मार्किंग कर देनी है। अब जो हमने हाफ पे निशान लगाया उसको मैंने आधा इंच बाहर की तरफ किया है, अंदर की सॉरी आधा इंच अंदर की तरफ किया है। आप इसको 1 इंच या आधा इंच आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसके बाद मैंने इस पॉइंट से ऊपर के पॉइंट को अटैच किया है, पर ये बीच में से ज़्यादा है और साइडों में से कम हो गया है। आप इसकी शेप को देख सकते हैं। आप इसको अपने हिसाब से थोड़ा ओपन भी कर सकते हैं या इससे कम भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने आधे इंच पर इस पर शेप दी है, तो वो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। इस शेप को करने के बाद हम रखेंगे यहाँ पर मार्जिन। अब हम रखेंगे नेक का मार्जिन। जो हमने नेक की शेप बनाई है उसका हमें मार्जिन रखना है। मार्जिन रखने से पहले मैं आपको बता दूं कि जब भी आपको मार्जिन रखना होता है तो मार्जिन हर तरफ से कवर होना चाहिए। चाहे आप इंची टेप से मार्किंग करो, चाहे आप स्केल से मार्किंग करो, और जो भी आपकी शेप है वैसे ही आपका मार्जिन होना चाहिए। ये ना हो कि शेप कोई दूसरी है और मार्जिन कोई दूसरा है। जब हम इसकी फिनिशिंग करते हैं तो फिर अच्छा नहीं लगता है, फिनिशिंग अच्छे से नहीं आती अगर आपको तुरपाई वगैरह करनी होती है। तो जैसे आपने मार्जिन रखा होता है, जैसे आपने नेक की शेप रखी होती है, वैसे ही आपको मार्जिन रखना है और हर तरफ से बराबर रखना है। 1-1 इंच, मैं 1 इंच का मार्जिन रखती हूँ। अगर आप कम या ज़्यादा रखते हैं तो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, पर ध्यान रखें मार्जिन को हमेशा हर तरफ से इक्वल होना चाहिए। अब आप करोगे इस नेक की कटिंग। जो मैंने नेक बनाया है, नेक की कटिंग करने से पहले एक बात बता दूं कि आपको जब भी नेक की कटिंग करनी है बुकरम पे तो आपको वहाँ पे पिने सेट कर दी है, पिने लगा देनी है। पिन लगाने से क्या होता है, जो बुकरम है वो आगे पीछे नहीं भागती है। अगर आपके पास पिन ना हो तो आप इस पर बखिया कर सकते हैं मशीन का या हाथों से जैसे भी, पर इसको सिक्योर करना है ताकि ये आगे पीछे ना भागे, क्योंकि जो बुकरम होती है वो आगे पीछे बहुत भागती है कटिंग करते वक्त। ये मेरा पेपर था तो ये इस वक्त भागेगा नहीं, पर बुकरम भागेगी। और एक बात और दोबारा से बता दूं कि जैसे मैंने यहाँ पर पेपर पर कटिंग करनी है, सेम आपको यही डिज़ाइन बुकरम पर फिनिश करना है, बुकरम पर कटिंग करना है। बुकरम और इस पेपर में कोई फ़र्क नहीं है इस वक्त। अब आइए हम कटिंग करते हैं। दूसरा पॉइंट ये है बुक काटते वक्त कि पिन को सिक्योर करने के बाद आपको सबसे पहले बाहर का मार्जिन कटिंग करना है। बाहर की जो आउटलाइन है, बाहर की जो शेप है उसको कटिंग करना है, ध्यान रखें। उसके बाद आपको अंदर की शेप कटिंग करनी है। ये इस वजह से होता है क्योंकि हमारा जो हाथ होता है वो कम्फर्ट हो जाता है बाहर की शेप कटिंग करने के बाद, फिर हम आगे से कटिंग अच्छे से कर पाते हैं। अगर आप अंदर की कटिंग पहले कर दोगे तो आपका बाहर का जो शेप है उसे पकड़ने में काफ़ी दिक्कत आती है। तो आप अपने कंफर्ट के हिसाब से ये कुछ भी कर सकते हैं, पर मैं एडवाइस दूंगी कि आप पहले बाहर की शेप मार्जिन को पहले कटिंग करें, फिर अंदर की शेप को कटिंग करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मेरा नेक है वो कंप्लीट हो चुका है, कट चुका है। अगर आप बुकरम पर इसी
इसी प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो आपका भी जो नेक है वो बहुत सफाई से कटेगा, बहुत फिनिशिंग के साथ। और जब फिनिशिंग से कटेगा तो फिनिशिंग से बनेगा भी। तो यहाँ पर आप मेरा जो नेक का फाइनल लुक देख सकते हैं। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।